हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर और रैंकिंग का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ऑर्डर एंड रैंकिंग हमारी दो टाइप से होती है। एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रैंकिंग क्या होती है? जैसे सपोज हमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि कोई भी स्टूडेंट है, वो क्लास में उसकी रैंक टॉप से एक्स है या बिलो से उसकी रैंक दी हुई है, तो हमें क्लास में स्टूडेंट्स बताने पड़ते हैं या इसी टाइप के। और हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में क्या होता है, कोई एक सपोज़ लाइन होती है, उसमें लेफ़्ट और राइट साइड से पोजीशन दी रहती है कुछ स्टूडेंट्स की या कुछ पर्सन्स की, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स द पोजीशन ऑफ राम इज 6th from the left and 9th from the right side of the row. Find the total number of students in the row. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो राम की पोजीशन है, ये गाइस हो गया लेफ़्ट साइड से, यहाँ पे हो गया हमारा राम, इसकी पोजीशन है ये 6th। और फ्रॉम राइट साइड से जो पोजीशन है ये है उसकी 9th। तो देखिए इसमें हम कैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालेंगे। तो सपोज़ गाइज यहाँ से लेफ़्ट से हमने स्टार्ट किया, तो ये 6th नंबर पे राम आ गया, ओके। और राइट साइड से यहाँ पे 9th नंबर पे राम आ गया, मतलब इसके बाद में 8 स्टूडेंट्स और भी होंगे, तभी तो यहाँ पे 8 होंगे और 9वां राम होगा। और इसके लेफ़्ट साइड में 5 स्टूडेंट और होंगे, तभी तो 5 स्टूडेंट होंगे और 6th राम होगा, ओके। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम निकालते हैं। ये लेफ़्ट वाले हो गए 5 प्लस राइट वाले हो गए 8 और प्लस राम, तो ये हो गया आपका 14। तो गाइस हो गया आपका 14 करेक्ट आंसर। ये तो मैंने आपको ऐसे लैंग्वेज के थ्रू समझा दिया। एक सिंपल फार्मूला भी होता है कि जो लेफ़्ट की रैंक है और राइट की रैंक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसमें से एक माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो राम है उसकी काउंटिंग 2 बार हो जाती है, लेफ़्ट से भी हो गई और राइट से भी हो गई, इसलिए एक माइनस कर देते हैं। तो इससे भी आप करेंगे तो ये आ जाएगा 15 - 1 = 14, ओके। अब देखिए गाइस, ये आपका रो में क्वेश्चन था, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, ओके। मतलब ये ऐसा रो में दिया हुआ था, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अगर यहीं क्लास में रैंकिंग दी होती और टॉप और बिलो से राम की रैंकिंग दी होती, तो हो जाता हमारा वर्टिकल रैंकिंग। सपोज़ इसमें वर्टिकल रैंकिंग का कैसा क्वेश्चन होता कि कोई भी क्लास है, सपोज़ उसमें राम की रैंक टॉप से 6th है और बिलो से 9th है, तो कितने स्टूडेंट है टोटल, हमें ये बताना पड़ता। तो ये केस हो जाता वर्टिकल रैंकिंग का, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन अ रो ऑफ पर्सन्स द पोजीशन ऑफ अर्पित फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 24th एंड देयर आर 5 पर्सन्स आफ्टर हिम इन द रो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। तो ये देखिए लेफ्ट साइड से अर्पित की रैंक है 24th, मतलब कि यहाँ पे टोटल 24 स्टूडेंट्स है, ओके। इसके बाद बोला है कि अर्पित के बाद जो है 5 पर्सन्स और भी हैं रो में, मतलब +5 और हैं, तो ये हो गया आपका 24 + 5 = 29। ये हो गया गाइस आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
There are 14 students in a class. Sunita is ninth from the left side of the row and Vinita is second from the right side of the row. Find the number of students between Sunita and Vinita. तो दिया गया गाइस, सपोज ये टोटल आपके 14 स्टूडेंट्स हैं। सुनीता जो है लेफ़्ट साइड से 9th पे है, ये हो गई आपकी सपोज करिए सुनीता। एंड विनीता जो है राइट साइड से, ये हो गया आपका लेफ़्ट साइड, ये होता है आपका राइट साइड। एंड विनीता जो है वो राइट साइड से सेकंड नंबर पे है। ओके, तो हमें बताना है कि सुनीता और विनीता के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस जब भी ऐसा वाला केस आता है तो हम पहले ओवरलैपिंग के लिए चेक करते हैं। तो उसके लिए हम दोनों की रैंक को ऐड करेंगे, 9 + 2, यह हमारा रिजल्टेंट 11। अब इसको हम टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे तो ये 14 से कम है, मतलब कि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। सपोज़ अगर ये 11 से ज़्यादा आता तो मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग वाला केस बनता है, जो कि हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए सुनीता की रैंक दी थी 9th, मतलब यहाँ तक 9 स्टूडेंट्स हैं, और विनीता की रैंक दी हुई थी 2nd, मतलब कि यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं। तो हो गए हमारे 9 + 2 11 हो गए, टोटल थे हमारे 14। तो हम इस 14 में से ये 11 को माइनस कर देंगे, तो ये जो 3 हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इन दोनों के बीच के आ जाएंगे, यानी सुनीता और विनीता के बीच के 3 स्टूडेंट्स। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 44 students in the class. Ajay is 25th from the left side of the row and Vivek is 30th from right side of the row. What is the total number of students between Ajay and Vivek? तो गाइज हम फिर से यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए अजय की रैंक है 25th यानी 25, और विवेक की रैंक है 30। इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 55। बट देखिए आपके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो थे वो थे 44, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे ओवरलैपिंग का केस बनेगा। ओके, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये देखिए सपोज़ यहाँ पे अजय की रैंक दी है 25 लेफ़्ट से, एंड राइट से विवेक की दी हुई है 30। ओके, तो अगर हम बिना ओवरलैपिंग के इनको अरेंज करेंगे तो देखिए गाइज 25 स्टूडेंट यहाँ है, 30 स्टूडेंट यहाँ है, तो 55 तो ऐसे ही हो गए। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है सिर्फ 44 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो हम इसे ऐसे अरेंज नहीं करेंगे, हम इसे ओवरलैप करके अरेंज करेंगे। ओके, सपोज़ ऐसा केस बनेगा इसका। ये देखिए जो 25th रैंक थी वो थी, जो 25th रैंक थी वो थी अजय की, और जो 30th रैंक थी राइट से वो थी आपकी विवेक की। ओके, अब बताना है हमें कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बिटवीन अजय एंड विवेक। तो देखिए गाइस इस पूरी लाइन पे हमें पता है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 44 हैं। यहाँ पे देखिए विवेक की रैंक 30 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। बच्चे हमारे 14, ये 30 और ये 14 मिला के हो गए 44 टोटल। तो गाइस देखिए यहाँ तक जब 14 स्टूडेंट्स आ गए तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग के वाला केस है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे आपके 11, मतलब 14 इधर हो गए। ओके, तो 25 में से 14 हटाया हमने तो बचे हमारे 11। ओके, 14 ये हो गए और 11 ये हो गए, टोटल हो गए आपका रैंक जो हो गई अजय की 25th हो गई। अब हमें बताना है कि जो अजय और विवेक के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए गाइस ये जो ओवरलैपिंग है ये टोटल हो गया 11, इसमें से हमें अजय और विजय के बीच बताना है, तो हम अजय और विजय को काउंट नहीं करेंगे। तो इस 11 में से अजय भी माइनस हो गया और विजय भी माइनस हो गया, मतलब एक एक माइनस हो गया।
तो 11 माइनस 2 हो गया टोटल 9 स्टूडेंट्स उन दोनों के बीच में बैठे हैं। ये तो मैंने सिंपल लैंग्वेज वे में आपको समझा दिया। इसका अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो ये होता है दोनों की सम की रैंक, यानी सम ऑफ जो रैंक होती है, देखिए एक की दी हुई थी 25, एक की थी 30, ओके, माइनस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो टोटल स्टूडेंट्स थे कितने थे हमारे पास 44, और माइनस का 2 कर देंगे तो इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हो गया 55 माइनस 44 माइनस 2, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आंसर आ गया 9। तो गाइस ये देखिए ऑप्शन सी 9 इज़ द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ गाइस, देयर आर बॉल्स अरेंज्ड इन अ रो ऑन द टेबल, रेड बॉल इज़ 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जो रेड बॉल है वो लेफ्ट से 18th नंबर पे है, और जो ब्लू बॉल है वो राइट से 25th पोजीशन पे है। तो हमें बताना है टेबल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हैं। तो गाइज यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये केस जो है ओवरलैपिंग का है या नॉन ओवरलैपिंग का है। ओके, दोनों केसेस में आंसर अलग अलग आएंगे, तो इसलिए हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि डाटा कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ गाइज, रानी एंड दीपा आर स्टैंडिंग इन अ रो, रानी इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो एंड दीपा इज 24th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो। इफ द इंटरचेंज देयर पोजीशंस, रानी बिकम्स 31st फ्रॉम लेफ्ट। उसके बाद हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन तीनों क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हो गई रानी की पोजीशन, ये दी हुई है 18th फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये हो गई दीपा की पोजीशन, ये दी हुई है 24 फ्रॉम राइट साइड। ओके, उसके बाद दिया कि दोनों जो है अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेती हैं, मतलब दीपा जो है रानी की जगह जाती है और रानी जो है दीपा की जगह जाती है। तो उसके बाद रानी की रैंक हो जाती है लेफ्ट से 31। ओके, इसमें हमें बताना है कि द न्यू पोजीशन ऑफ दीपा फ्रॉम राइट साइड। तो देखिए यहाँ पे रानी की रैंक थी 18 और जगह चेंज करने से रानी की पोजीशन हो गई 31। मतलब रानी कितने गर्ल्स के आगे गई है हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये 31 माइनस 18 हो गया, यानी कि 13 गर्ल्स के आगे गई रानी। ओके, और उसके बाद देखिए दीपा की जो पहले रैंक थी वो थी 24, और सिंस रानी 13 प्लेसेस आगे गई है तो दीपा भी रानी की जगह गई है, तो वो भी 13 गर्ल्स के आगे गई होगी। तो ये 24 पहले से रैंक दी थी प्लस 13 आगे शिफ्ट हो गई, तो ये हो गया आंसर इसका 37। दीपा की जो रैंक है वो 37 हो गई। फिर हमें बताना है कि द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो। तो गाइस देखिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हम कैसे निकालेंगे। ये देखिए दीपा की रैंक राइट से दी हुई थी 24, यानी कि उसके पहले 23 गर्ल्स ऑलरेडी थी। ओके, जब रानी यहाँ पे आई मूव होके तो उसकी रैंक हुई 31, यानी वो 31th गर्ल थी, 31वीं लड़की। तो 31वीं रानी हो गई और उसके बाद 23 और लड़कियाँ थी, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 54 हमारा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, उसका तीसरा क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग बिटवीन रानी एंड दीपा। रानी की नई रैंक थी 31 और जहाँ पे दीपा गई है यानी उसकी पुरानी वाली पोजीशन वो थी 18, और इसमें -1 कर देंगे तो ये हो गया 12 जो है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग बिटवीन रानी एंड दीपा, इसका आंसर हो गया 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर बर्ड्स सिटिंग इन अ रो, द पोजीशन ऑफ बर्ड ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 9th एंड पोजीशन ऑफ बर्ड बी फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो इज 8th।
इफ़ द बर्ड सी इज सिटिंग जस्ट इन द मिडिल ऑफ बर्ड ए एंड बर्ड बी, द पोजिशन ऑफ बर्ड सी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 15th. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन द रो. सपोज गाइज ये कोई हमारी रो हो गई. ओके, यहाँ पे कोई बर्ड ए है, इसकी जो लेफ़्ट साइड से रैंक है वो है 9th. ओके, फिर यहाँ पे कोई बर्ड बी है, उसकी राइट साइड से रैंक दी हुई है 8th. उसके बाद बोला गया है कि जो बर्ड सी है वो ए और बी के एकदम बीच में बैठी हुई है और उसकी रैंक जो है लेफ़्ट से 15 है. ओके, तो हमें बताना है फाइंड जो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स हैं कि रो में, यानी रो में कुल कितनी बर्ड्स हैं वो हमें बताना है. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं. देखिए गाइज, यहाँ तक की बर्ड्स की काउंटिंग हो गई 15, ए तक 9 थी और सी पे 15 है, तो दोनों के बीच में कितनी होंगी 15 माइनस 9 माइनस 1 यानी कि 5. ओके, खुद काउंट करके देख लीजिए. 9 यहाँ पे थी, उसके बाद 10 11 12 13 14 और 15 यहाँ पे ये ऑलरेडी है, यानी कि बीच में 5 बर्ड्स थी. तो अब क्योंकि सी जो है ए और बी के बीचों बीच बैठी हुई थी, तो जब सी और ए के बीच में 5 हैं तो सी और बी के बीच में भी होंगी 5. ओके, और यहाँ तक थी 8. तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स. तो देखिए यहाँ पे ए तक की हो गई 9 बर्ड्स, उसके बाद 5 बैठी थी, उसके बाद जो सी थी यानी कि एक बर्ड वो हो गई, उसके बाद सी और बी के बीच की 5 बर्ड्स और बी राइट साइड से 8 था यानी कि 8 बर्ड्स थी यहाँ पे. जब हम इसे करेंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका गाइस 28. सो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर, 28 बर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ़ द पोजीशन ऑफ आशीष फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज़ 15th and position of Betu from the right side of a row is 19th and only one person is sitting in the middle of Ashish and Betu, find the minimum number of person that can be seated in a row. तो गाइस जब भी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस पूछता है तो मतलब वो ओवरलैपिंग का ही केस होता है. क्योंकि देखिए जैसे कि अगर हमारा केस बना ये लेफ़्ट से और ये राइट से, उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे तो जितने भी पर्सन आएंगे उसके कंपैरिजन में अगर हम ओवरलैपिंग वाला केस बनाते हैं, इसको आप ऐड करेंगे तो ये हमेशा कम आएगा. यानी कि मिनिमम के लिए हम ओवरलैपिंग वाला केस लेते हैं और मैक्सिमम के लिए नॉन ओवरलैपिंग वाला. तो ये क्वेश्चन करते हैं. पोजीशन ऑफ आशीष फ्रॉम द लेफ़्ट साइड ऑफ द रो इज़ 15th, मतलब कि ये हो गया आशीष आपका, ये हो गया 15th नंबर पे. एंड पोजीशन ऑफ बेटू फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो इज़ 19th, मतलब सपोज़ यहाँ पे ये बेटू हो गया, इसकी राइट साइड से रैंक थी 19th. अब दिया है कि सिर्फ एक पर्सन दोनों के बीच में है, मतलब कि ये सिर्फ एक पर्सन दोनों के बीच में है. तो हमें बताने हैं कि जो मिनिमम नंबर है, ये देखिए हमने मिनिमम निकालने के लिए ओवरलैपिंग वाला केस लिया है. तो हमें बताना जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो कितने हैं जो कि सीट में बैठ सकते हैं या इस रो में बैठ सकते हैं. तो देखिए इसे कैसे काउंट करेंगे. तो देखिए गाइस, आशीष की रैंक दी हुई थी 15. ओके, फिर यहाँ देखिए आशीष और बेटू के बीच में सिर्फ एक, अगर हम पीछे की ओर जाते हैं तो आशीष और बेटू के बीच में सिर्फ एक और बंदा था और उसके बाद बेटू खुद. यानी कि बेटू की रैंक अगर हम लेफ़्ट से देखें तो 15th पे आशीष था, उसके बाद एक पर्सन और उसके बाद बेटू, यानी कि 15 माइनस 1 जो 13 हो गया, वो आपकी बेटू की रैंक फ्रॉम लेफ़्ट साइड हो गई. तो अब आपको पता है कि अगर हमें दोनों साइड से रैंक दी हुई हो तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालेंगे. तो हो गया आपका 13 + 19 - 1, तो ये हो गया आपका 31. सपोज गाइज अगर इसी केस में पूछ लेता आपसे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी सीटेड, तो इसके लिए हम नॉन ओवरलैपिंग वाला केस लेते. उस केस में आशीष की रैंक थी 15 एंड बेटू की रैंक थी 19 और उन दोनों के बीच में एक पर्सन और,
तो मैक्सिमम नंबर क्या हो जाता है, ये 15 + 1 + 19 यानी कि आपका 35। ओके, चलिए उसी क्वेश्चन मैंने आपको दोनों केस करके दिखा दिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश एंड प्रवीण आर रैंक्ड 9th and 13th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 57 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास। तो देखिए कोई क्लास है सपोज, ओके, राजेश की जो रैंक है वो 9th है और प्रवीण की जो रैंक है वो 13th है टॉप से। ओके, टोटल क्लास में हमारे पास 57 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो हमें बताना है कि उनकी बॉटम से जो रैंक होगी वो क्या होगी। तो देखिए प्रवीण की रैंक निकालने के लिए हम 57 में से 13 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, ये हो गया आपका 4 और 4 यानी कि 44। तो मतलब प्रवीण के बाद यहाँ पे 44 स्टूडेंट्स हैं। तो जब हम बिलो से देखेंगे गाइस तो 44 स्टूडेंट्स हो गए और उसके बाद प्रवीण है, तो जो प्रवीण की रैंक हो गई वो हो गई 44 + 1 यानी कि प्रवीण की रैंक जो हो गई वो हो गई 45। ओके, और इसी तरह राजेश की रैंक निकालेंगे तो राजेश की रैंक है टॉप से 9, तो 57 में से हम 9 हटाएंगे तो ये हो गया 48 और ये +1 कर देंगे तो ये हो गया 49th। ये हो गई हमारी राजेश की रैंक। अब हमसे आंसर में पूछा है कि व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक, मतलब जिस ऑर्डर में उनकी क्वेश्चन में रैंक दी हुई थी उसी ऑर्डर में हमें आंसर में रैंक बतानी है। तो देखिए सबसे पहले राजेश की रैंक थी, फिर प्रवीण की रैंक थी, तो हम आंसर में सबसे पहले राजेश की बताएंगे। राजेश की है 49th, राजेश की हो गई 49th, देखिए ऑप्शन 1, और प्रवीण की हो गई 45। हेंस आंसर ए इज हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 90 and the number of girls is twice that of boys. Sunny is ranked 14th from top. Suppose there are 10 girls already. Suppose there are 10 girls ahead of Sunny. Find the number of boys after Sunny in the ranking order. Okay. तो guys इसे हम देखते हैं 90 है। ओके, हमें दिया गया है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ की ट्वाइस हैं। ओके, तो बॉयज़ हो गए हमारे 30 और गर्ल्स हो गई 60। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें दिया है सनी इज़ रैंक 14th फ्रॉम द टॉप। जो सनी है वो टॉप से 14th नंबर पे है। ओके, फिर दिया है कि देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सनी, मतलब सनी से अहेड है, मतलब सनी से आगे हैं 10 लड़कियां। और तो आगे हैं मतलब गाइस क्लास में टॉप में है, सनी से भी टॉप में है, मतलब ऐड का मतलब। तो सनी 14th में है तो यानी इसके ऊपर 10 लड़कियां हो गई। ओके, तो देखिए जब सनी 14th नंबर पे है तो मतलब इसके ऊपर जो है 13 स्टूडेंट्स रहे होंगे टोटल, जिसमें से 10 गर्ल्स दी हुई हैं, तो हमारे पास बचे 3 बॉयज़। ओके, उसके बाद पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ आफ्टर सनी इन द रैंकिंग ऑर्डर। इसके बाद हमें बताना है कि सनी के बाद जो है तो कितने बॉयज़ आएंगे रैंकिंग ऑर्डर में। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ थे हमारे पास 30, जिसमें से 3 बॉयज़ सनी के पहले थे, चौथा बॉय सनी खुद हो गया। तो देखिए 30 थे तो 4 बॉयज़ यहीं पे हो गए, तो सनी के बाद आएंगे 26 बॉयज़। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो गया डी 26। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, रिया इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड आरती इज 19th फ्रॉम द राइट एंड। दे इंटरचेंज देयर पोजिशंस एंड रवि हु सिट्स 24 फ्रॉम द लेफ्ट एंड सिट्स एट द
5th place to the left of Riya's new position. How many persons were there in the row? मतलब गाइज हमें दिया हुआ है कि रिया की जो पोजीशन है लेफ्ट से ये हो गई 15th. ओके, रिया की. आरती की जो है राइट एंड से दी हुई है 19th. ओके, उसके बाद दिया है कि दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस. वो दोनों आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं. मतलब रिया आरती की जगह आ जाती है और आरती रिया की जगह आ जाती है. तो यहाँ पे आ गई आरती और यहाँ पे आ गई रिया. एंड रवि हु सिट्स 24, जो रवि है वो 24 फ्रॉम द लेफ्ट एंड है, सिट्स एट द 5th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ रियाज न्यू पोजीशन. मतलब जो रिया की न्यू पोजीशन है उसके लेफ्ट साइड में 5 प्लेसेस पहले रवि बैठता है. तो देखिए रिया हो गई, ये हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. ये यहाँ पे आ गया रवि. ओके, अब रवि की यहाँ तक की पोजीशन दी थी गाइस कि 24 फ्रॉम द लेफ्ट साइड थी, यानी कि यहाँ तक के हो गए 24. ओके, 24 हो गए रवि तक के स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद काउंट करते हैं, 24 हुए यहाँ तक के, फिर ये 25, 26, 27 एंड 28. यहाँ तक के हो गए 28 स्टूडेंट्स. और यहाँ पे ये रिया की पोजीशन दी हुई थी, ये 19th रैंक थी, यानी कि यहाँ पे ये हो गए 19 स्टूडेंट. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया आंसर आपका 47. तो गाइस आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी 47 इज़ करेक्ट आंसर. सो गाइज़ ये था हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग फर्स्ट पार्ट. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कीजिए. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं गाइज़ ऑर्डर एंड रैंकिंग के सेकेंड पार्ट में. थैंक यू गाइज़.